गंगा, ठाकुराइन जी, पुजारी गंगा को काहे यहाँ ले आए? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं गंगा, यहाँ नहीं आना चाहिए था तुमको। आपको भी तो यहाँ नहीं आना चाहिए था ठाकुराइन जी। ये सब गलत हो रहा है। गलत तब होता जब तुम हमको गुनहगार मानती। तुम्हारा भरोसा हमेशा हमारे पास है। ये थाना, ये दरोगा, ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। हमको फर्क पड़ता है ना ठाकुराइन जी। ये सब कुछ गलत हो रहा है। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। हम अभी दरोगा जी से जाकर बात कर रहे हैं। दरोगा जी, गंगा हमारी बात सुनो। तुमको लगता है हम अपने दम और ताकत पर बाहर नहीं निकल सकते? एक फोन घुमाएंगे ना तो 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे, लेकिन इससे सच नहीं बाहर आ पाएगा। जो इस वक्त तुम्हारे मन में और हमारे मन में बोझ बनकर बैठा है। बहू, आरोप लग चुके हैं हमारे ऊपर। सबको यही लगता है कि तुम्हारा ढाबा जलाकर हम अपनी ताकत और नाम के दम पर बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। सच्चाई तुम जानती हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है गंगा। हम ना अब उसी दिन बाहर आएंगे जब हमको कानून का सहारा मिलेगा, तब जाकर हमारे मन को शांति मिलेगी। हम कह रहे थे ना तुमको आराम की जरूरत है, तुम नहीं सुनती। बैठो। का खड़ी खड़ी मुंह का देख रही हो? पैर छुओ, आशीर्वाद लो। हम तुम्हारी नानी सास है। जीती रहो, खुश रहो। वैसे आप और आपकी बेटी में ज्यादा फर्क नहीं है। हमें पैसे नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ से पेट नहीं भरता लड़की। पेट भरने के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचते। हमारी माई दिन रात मेहनत करके वो ढाबा खड़ा की थी, जिसे एक झटके में आपकी बेटी ने जला के राख कर दिया। कुछ साल तो प्रायश्चित करने दीजिए उनको। माफ कीजिएगा, हमें इंसाफ चाहिए, पैसे नहीं। बहुत अजीब बात है। वैसे तो दुर्गा से तुम्हारी बनती नहीं, लेकिन हो तुम दोनों एक जैसी, जिद्दी, अकड़ू। एक बात याद रखना, जो लोग बहुत अकड़ते हैं ना, वो अक्सर टूट जाते हैं। इसलिए झुकना सीखो। हम यहाँ आए ही इसलिए हैं कि कोई अपनी गलतफहमी में पिद्दी सी लड़की हमारे घर को न तोड़ते हैं। ये जो महाभारत तुमने शुरू की है ना, उसको खत्म हम करेंगे। भवानी देवी। खुशकिस्मत होती है कुछ औरतें जिनके नसीब में सुहाग और बच्चों का सुख होता है, लेकिन तुमको पता है उन औरतों से ज्यादा खुशकिस्मत तो हम हैं, काहे कि हमारी जिंदगी में तुम जैसी दोस्त मिली हो। हम भी अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि आप हमारी दोस्त हैं। संवाद तो फिल्म में भी सुनने को नहीं मिलता। जेल में भी भाषण शुरू, अकड़ एकदम वैसी की वैसी। यहाँ क्या कर रही हो? हम अपने पोते से मिलने आए हैं। प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो। अम्मा जी, हमें बाहर निकाले यहाँ से, और हमारी बुआ जी को भी बाहर निकाले यहाँ से।
हेलो, ये मेरी चेयर कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? दरोगा जी, हम जिस भी दफ्तर में जाते हैं वहां की सबसे बड़ी कुर्सी पर हम ही बैठते हैं। अपनी तरफ देखिए, अरे बैठ बैठ कर पेट इतना बड़ा हो गया है पटना के गोल घर की तरह। थोड़ी वर्जिश किया कीजिए। यहाँ तमाशा चल रहा है, काम करो सब अपना। तमाशा ही तो चल रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या है कि आज ये तमाशा खत्म कर देते हैं। लखनऊ फोन लगाते हैं मंत्री जी को, नहीं तो हमारी अकड़ू बेटी जेल में पड़े पड़े और रगड़ जाएगी। अरे क्या नाम है वो मंत्री का? चुन्नू पुन्नू? अरे बहुत ही फालतू सा नाम है। मंत्री चुन्नीलाल पटवर्धन दास जी। हाँ। और किसके इतना वाह, जीते रहो, उठो उठो उठो, खुश रहे भाई, हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। अच्छा बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। कितना ध्यान रखता है हमारा। तो हम कह रहे थे कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। पूछ काहे? वो इसलिए कि जो काम तुम किए हो ना, हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। निकलवा देते हैं बाहर, नहीं तो अंदर पड़े पड़े रोने लगेंगे। नानी, आप एक बार फिर सोच लीजिए। अगर आपने अपनी पहचान पर भाव का इस्तेमाल करके माँ को निकलवाया, सबको यकीन हो जाएगा कि माँ ही दोषी है, और अपनी माँ को हम दोषी नहीं करार कर सकते। सिद्धू, अब चुप करो, बहुत मनमानी कर ली है तुमने। अब बड़ों को मामला सुलझाने दो। ये जो कोई भी है, बात बहुत ही सुलझी हुई की है। जी, हम गंगा है। गंगा? उस सुकड़ी की माँ, हमारे नाती की सास? जी। कारे दरोगा, हमारा पूरा खानदान जेल में नजरबंद कर दिए हो। बबुआ, एक बात है, हमने सुना है कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही पढ़ लिख गई है और बहुत बड़ी अफसर बनने वाली है। देख बबुआ, ये नीति, पढ़ाई लिखाई, कानून उसके लिए सही है, पर हम और तुम तो अनपढ़ है ना, ये अंगूठा छाप। तो हम अपने तरीके से काम करते हैं ना, वही पुराना वाला। तुमको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ से बाहर तब निकलेंगे जब हमारा वकील आएगा और कानूनी तरीके से हमको बाहर निकालेगा। तब तक नहीं आएंगे, तब जाकर इसको शांति मिलेगी।